हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल लेबर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भाई परमानंद इंस्टीट्यूट वर्सेस एलबीएस वर्सेस जिम्स। ठीक है, तो थंबनेल देख कर समझ गए होंगे आप सब लोग कि आज क्या होने वाला है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, बीपीआई मतलब होता है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट। तो ये क्वेश्चन उठता है कि बीपीआई है कहाँ पे। तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में किस जगह है? दिल्ली में किस जगह है ये सवाल उठता है। तो है ये दिल्ली में शकरपुर एक जगह है, वहाँ पे है। इसका मेट्रो स्टेशन पड़ता है प्रीत विहार या शकरपुर। और उसके बाद उठता है सवाल कि इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोडिंग बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बता दूं सब कुछ कि सबसे बेस्ट बात ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है जो फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते कॉलेज की। तो उनके लिए बेस्ट कॉलेज है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट। इसकी फ़ीस है ओनली 40,000। आईपी यूनिवर्सिटी में एमसीए कोर्स में सबसे लोवेस्ट फीस भाई परमानंद इंस्टीट्यूट की है। 40K पर ईयर फ़ी है। सेकेंड ईयर में आपके 35K लगेंगे। 35K। ठीक है, ये बात होगी फ़ीस की। और बहुत से बच्चे होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बच्चे बाहर से आते हैं मैक्सिमम, कि जिन्हें अब निमसट के थ्रू आएंगे या सीटी के थ्रू आएंगे, कि आउटसाइड दिल्ली के काफ़ी बच्चे आते हैं, उन्हें स्टे वगैरह करना पड़ता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आप मान लो कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिसकी फ़ीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, फिर आपको स्टे भी करना है, तो उसके पैसे अलग चार्जेस लगेंगे, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो एक तरीके से भाई परमानंद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। और ये दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत से लोग होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बहुत पसंद आता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, तो सबके लिए बेस्ट है कि ना प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज है, 100% गवर्नमेंट कॉलेज है ये। आपको फ़ीस देख के अंदाज़ा लग गया होगा इसका। बाकी ये तो बात होगी परमानेंट की। अब बात होते हैं उसकी कि इसमें प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, कितने अच्छे प्लेस होते हैं, ये सब बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर प्लेसमेंट नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कुछ है, कुछ कहते हैं थोड़ी बहुत है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा जो एमसीए में जितने कॉलेज हैं सब में कंपनियां आती हैं, थोड़ी बहुत कंपनी सब में आती हैं। कुछ ऐसा होता है, एक्सेप्शन केस होते हैं कॉलेज में, जैसे कि मेन कैंपस है, सीडेक है, भारतीय विद्यापीठ है, इनमें कॉलेज ठीक ठाक आ जाती है, एवरेज कंपनियां आ जाती हैं। तो थोड़ी भाई प्रनंद में इतनी कंपनियां आती नहीं है, इतनी कंपनी विजिट नहीं करती। हाँ, नॉर्मल आती हैं, 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनी आती है। आपका 60 का बैच है तो पूरी क्लास प्लेस नहीं होगी, ये बात लिख लो। किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि 60 में 60 बच्चे प्लेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 60 में 50 भी नहीं हो रहे, 40 में। हाँ, कंपनी आती हैं, 8-10 बच्चे उठाती हैं, हो जाते हैं प्लेस 8-10 बच्चे। ये सिनेरियो है, आप लगा लो इसकी 20-25% इसकी प्लेसमेंट है। और बाकी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, ये हो गया भाई परमानंद के बारे में। सेकंड कॉलेज की अपन बात करेंगे, वो है एलबीएस। एलबीएस की फुल फॉर्म होती है लाल बहादुर शास्त्री। ये एमसी का कॉलेज है, इसमें एमसी होती है इस कॉलेज में। और तो इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ी अप्रॉक्स आपको पड़ेगी 130 के अराउंड। प्रीवियस ईयर इसकी फ़ी थी। और बाकी और ये इसके सिचुएटेड कहाँ है, ये द्वारका में है। जो दिल्ली वाले बंदे हैं उन्हें बहुत लगेगा कि हाँ द्वारका ठीक है लोकेशन वाइज। मेट्रो की पूरी सुविधा है। फ़ी 130 प्रीवियस ईयर थी। अब बढ़ती है, कितना बढ़ती है ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कोई नोटिस नहीं है जो मैं आपको बता सकूँगी इस साल फीस कितनी होगी, क्योंकि पिछले साल तक एमसीए 3 साल की थी, अब 2 साल की है। तो ऐसा सुनने में आया कि फ़ीस चेंज होगी, तो जैसा भी कुछ होगा आपको बताएंगे। अब बात होगी प्लेसमेंट की। तो सबसे बेस्ट बात लगती है मेरे को इस कॉलेज की, जो मेरे को पता लगी है, वो ये है कि इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ने प्रेशराइज करते हैं एक हेल्दी वे में कि डू सम सर्टिफिकेशन कोर्स, आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स भी करना चाहिए। आपको प्लेसमेंट टाइम तक इतना प्रिपेयर कर देंगे कॉलेज वाले कि आपके रिज्यूम में कुछ देखने लायक रहे, कि आपके रिज्यूम में 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हैं ठीक ठाक, आपने कुछ ऐसा किया हो कि कंपनी को दिखा सकें। ठीक है, एलबीएस में ये बात होती है। और फीस आपको बता दी है मैंने, सिचुएशन कहाँ है इसकी, सिचुएटेड कहाँ है, ये द्वारका में है, ये सब बता दिया है। बाकी ऐसा प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में इनके एवरेज प्लेसमेंट है कि ठीक ठाक बच्चे प्लेस हो जाते हैं। फिर भी
आप 50 बच्चे क्लास लें, 30-35 बच्चे प्लेस हो जाते हैं। 30 बच्चे के करीब 30-35 स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं। लगवा लो इनकी 70% प्लेसमेंट है, 65-70% प्लेसमेंट है। ये बात होगी एलबीएस की। नेक्स्ट कॉलेज की जो हम बात करने जा रहे हैं वो जिम्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं जिम्स की। जिम्स की फुल फॉर्म होती है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये लोकेटेड कहाँ है? ये रोहिणी में लोकेटेड है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जिम्स में एडमिशन लेना है, जिम्स में बहुत कोर्स होते हैं, बीसीए भी होती है जिम्स में। तो इसके सिचुएशन में क्या है बताता हूँ। इसकी फ़ीस भी अप्रॉक्स एलबीएस के बराबर है। अप्रॉक्स की फ़ीस बता रहा हूँ आपको 135 के अप्रॉक्स पड़ेगी या 130 के करीब पड़ेगी। 5000 ऊपर नीचे हो सकती है जिम्स की फ़ीस, ठीक है। इतना मैंने बता दिया आपको, पहले मैं क्लियर करके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। ये रोहिणी में है कॉलेज जिम्स। जैसे हम बात कर रहे थे जिम्स की, तो जिम्स रोहिणी में है, लोकेटेड है। रोहिणी कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है। इसकी फ़ी की हम बात कर रहे थे, इसकी फ़ी 130 और 135 के लगभग इतनी फ़ीस है। एलबीएस के बराबर ही फ़ीस होती है इनकी, 5-7 हज़ार ऊपर नीचे इतना चलता है। और बात कर रहे थे हम उसके बाद कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है, ये सब भी बात करनी ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट का अभी तक का सिनेरियो ये है कि जितने बच्चे अभी के फ़िलहाल के जो बैच चल रहा है उसमें जो मैंने बात करी अपने जानने वालों से कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि कोविड के चलते बहुत सी कंपनियां हैं जो कमाई है। वो ऐसा नहीं है कि जिम्स में कमाई है, सभी कॉलेजों में कमाई है। तो इम्पैक्ट पड़ा है प्लेसमेंट पे, सभी कॉलेज के प्लेसमेंट में इम्पैक्ट पड़ा है। जिम से प्लेसमेंट ये है कि होती है, अभी तक 8-9 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है अगस्त से। अगस्त से चालू होता है, मतलब कि 5 सेमेस्टर चालू हो जाता है। जिससे पहले 3 साल की थी तो 5 सेमेस्टर चालू जाती थी और सेमेस्टर एंड छठे इसके स्टार्टिंग तक ख़त्म हो जाती थी। तो अभी तक उसमें ये है कि 40 क्लास में 8-9 बच्चे प्लेस हुए हैं। कुछ बच्चों को जो प्लेसमेंट हुई जिन्होंने ड्रॉप कर दी प्लेसमेंट, उनकी पैकेज इतना अच्छा नहीं था तो उन्होंने ड्रॉप कर दी। तो इसका भी एलबीएस वाला सीन है, मतलब सब कुछ सेम है, कोडिंग बैकग्राउंड वगैरह ठीक है। टीचर प्रेशर करते हैं कि आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कर लो, एक अच्छा ठीक ठाक बन जाता है। और बाकी कुल मिला के ठीक है। अब लेकिन आप कंपेयर करना चाहते हो कि जिम्स एलबीएस में, तो एक स्लाइड थोड़ा सा एज रहता है एलबीएस में अकॉर्डिंग टू मी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये सारे रिव्यू मैंने अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो मेरे को और स्टूडेंट्स से पता लगा है कि क्या हो सकता है कितना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। और एक जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट किया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे बता सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।